नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सक्सेस विद सीपी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने हेडिंग पढ़ी होगी सॉल्व विदाउट पेन। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वह विदाउट पेन के ही थ्रू करेंगे। जो हमारे मेंसुरेशंस के सवाल हैं वह आज मैं ऐसी आपको तरीका बताने जा रहा हूं, जिससे कि जिस क्वेश्चन में हमसे वॉल्यूम पूछा हो या सरफेस एरिया पूछा हो, हम बिना पेन के उसको नॉर्मली कर पाएंगे। ठीक है बेटा, इसमें हमको क्या करना है ये समझना है। हमें पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आई होप सो सभी बच्चों को मालूम होगा। बेटा मेरे 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 3 3 1, इसमें हमें ऑल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करना होता है। ऐड करने के बाद में जो उनकी डिजिट्स आती हैं उनको आपस में माइनस करके या तो 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। क्या आ जाए? 11 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है बेटा, अभी क्या है समझते हैं। जैसे 1 और 3 मैंने जोड़ा 4, और यहां पर 3 और 1 जोड़ा 4, तो 4 और 4 इनका मैंने क्या बताया, दोनों डेट्स का क्या करते हैं माइनस। क्या आ रहा है? 0, यानी कि 11 से डिविजिबल होने वाली रूल में फॉलो कर रहा है, यानी कि 11 से डिजिट आपके पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। बस यही रूल है, यही रिमेंबर रखना है, यही हम सारे क्वेश्चंस पर लागू करने वाले हैं। समझिए, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम हमसे पूछा है या आपका सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है, हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है ऑप्शंस के थ्रू। जैसे इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम पूछा है तो बेटा मैं ऑप्शंस पर आऊंगा। सिंपली हम ऐड करते हैं। ये जो 5 है, 5 और 1 6, और 8 और 4 12, 12 में से 6 गए तो 6, यानी कि 11 से नहीं कटेगा। 8 और 5 13, 4 और 1 5, 13 में से 5 गए तो बेटा 8, यानी कि 8 से 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 और 1 5, 4 और 5 9, 8 और 1 9, 9 माइनस 9 यानी कि 0, ये रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, 8 और 4 12, 5 और 1 6, यानी कि इस पर माइनस करने पाएगा 6। तो बेटा केवल यही एक ऑप्शन है जो इसमें लाई कर रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या दे रखा है, A cow is tied to a peg at corner of a square-shaped grass field of side 25 मीटर। एक गाय है जिसको एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड में बांध रखा है कॉर्नर पर, जिसकी साइड 25 मीटर दे रखी है। द लेंथ ऑफ द रोप इज 14 मीटर लॉन्ग, जो रोप से बंधी हुई है वो 14 मीटर लंबी है। द एरिया बेटा, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड विच इज द काउ कैन ग्रेज इज, ठीक है, कि काउ कितने एरिया को ग्रेज कर पाएगी वहां से। अभी मैंने क्या बताया, कुछ भी हमें गिवन हो, हमें नहीं देखना क्या पूछा है ये देखना है। हमसे क्या पूछा बेटा, इसमें एरिया पूछना है। तो मैं सीधे कहां पर आऊंगा, मैं सीधे ऑप्शंस पर आऊंगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता बेटा, ठीक है, ये तो वैसे ही क्रॉस हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। सेकंड ऑप्शन पर आता हूं, 4 और 1 5, और 5 में से 5 गया 0। ठीक बेटा, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा। थर्ड क्वेश्चन पर आता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन पर बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने बताया हमें कुछ भी गिवन हो, हमें क्या देखना है, हमें निकालना क्या है। इसमें बेटा हमें क्या निकालना है, सी ऐसे निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। ठीक है, सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं सीधे ऑप्शंस पर आऊंगा, ऑप्शन से मैं चेक करूंगा। 6 और 3 9, 9 में से 5 गया 4, यानी कि ये तो होगा ही नहीं। 5 और 0 5, और 6 ये भी नहीं होगा बेटा। 6 और 6 12, 12 में से 1 गया 11, मेरा ये आंसर हो सकता है। मैं चौथा और चेक कर लेता हूं, 4 और 6 10, 10 में से 8 गया 2, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा बेटा आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, आई होप सो सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिमिलर पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, बस हमें 11 का डिविजिबिलिटी का रूल मालूम होना चाहिए। हम सॉल्व विदाउट पेन कर रहे हैं, आई होप सो कोई बच्चा पेन इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ हॉलो सिलेंडर आयरन पाइप
हैज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ 14 मीटर एंड 21 मीटर, यानी होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर बेटा आप समझते होंगे, सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर, राइट। एंड इट्स हाइट ऑफ 14 मीटर। इफ दिस पाइप इज टू बी पेंटेड ऑल ओवर, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड। यानी कि एक खोखले बेलनाकार लोहे के पाइप की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं हमें 14 मीटर और 16 मीटर 14 मीटर और 21 मीटर दे रखी है, ठीक है बेटा। इसकी जो ऊंचाई है वो 14 मीटर है। यदि इस पाइप को हर जगह पेंट कर दिया जाना चाहिए, ये किया हो गया बेटा, यहाँ पे दिया जाना चाहिए हो ना, तो पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक। मैंने क्या बताया, हमें क्या देखना है बेटा, हमें केवल ये देखना है कि हमें निकालना क्या है, हमें एरिया निकालना है। हमें कहीं पर नहीं भटकना, हमें सीधे कहां पर जाएंगे, हम ऑप्शंस पर जाएंगे, ठीक। ऑप्शंस पर जाने के बाद में 6 और 3 9, 5 और 2 7, 9 में से 7 गया 2, ये नहीं होगा। 4 और 2 6, और 6 और 0 6, 6 माइनस 6 यानी कि 0, ये हो सकता है। नेक्स्ट पर और देख लेता हूं मैं, 5 और 2 7, और 6 और 4 10, यानी कि 10 में से 7 गया 3, ये भी नहीं होगा। तो बेटा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। आई होप सो सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पढ़ते हैं, इसमें क्या है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इक्वल। यानी कि एक सिलेंडर है हमारे पास में बेटा सॉरी, एक सिलेंडर है और जो हाइट है वो सेम दे रखी है बेटा। आई होप सो सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब वह क्या बोल रहा है कि यदि इसमें 10% की हम वृद्धि कर दें, यानी कि अब 10% की वृद्धि करेंगे तो बेटा जो सिलेंड्रिकल शेप है वो बड़ी हो जाएगी। यानी कि मैंने इसमें 10% की वृद्धि कर दी, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये हमसे बेटा क्या पूछना चाह रहा है, ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जो नेट वॉल्यूम बढ़ेगा, जो नेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हमें इसमें ये चीज चेक करनी है। सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, कौन बताएगा, कमेंट में जल्दी फास्ट टाइप कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है मेरे बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमें जो रेडियस पहले जो हमें गिवन है सिलेंडर की, वो क्या हो रही है, 10 से 10% हाई हो रही है, यानी कि 10 से बेटा 11 जा रही है, ठीक है। ये रेडियस है। हाइट के साथ में भी सिमिलर वर्क हो रहा है, 10% से 11% हो रही है, सॉरी 10% बढ़ रही है तो 10 से 11 हो रही है। लेकिन हमें पता है कि वॉल्यूम होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर का स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है 100, और इसका स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है 121, यानी कि आर स्क्वायर एच, इन दोनों का मल्टीपल करूंगा तो ये आएगा 1000 और ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1331, ठीक है। तो नेट इंक्रीज वॉल्यूम निकालना है तो बेटा मेरे को इन दोनों का पहले डिफरेंस निकालना होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 331, ये किस पर है 1000 पर है, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, मेरा बेटा आंसर होगा 33.1%। आई होप सो सभी को क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। सक्सेस विद सीपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे आपको इसी प्रकार की काफ़ी सारी वीडियोस प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।